अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपको जो हमारे नबी पढ़ा करते थे, जो गुनाह से हम माफ़ी मांग पाए और हम गुनाह से पाक हो पाए, ऐसी दुआ बताने जा रही हूँ। ये दुआ हम हर नमाज के बाद इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे तो हमारे गुनाह रत्ती भर भी नहीं रहेंगे। वैसे अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो आज मैं आपको खास दुआ बता रही हूँ, जो आप हर नमाज के बाद इसे जितने बार चाहे उतने बार पढ़ सकते हैं। यानी कि आपका ऐसे नहीं कि 11 बार पढ़े, 21 बार पढ़े, ऐसे नहीं। आप दिल कितना चाहते हैं उतने बार आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जब हमें दुआ मांगने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, जो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ये दुआ आप हमेशा याद रखें। अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप किसी कागज पर लिख कर याद रखें या ऐसे ही आप याद कर लें। तो जब हमारे गुनाह माफ होंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। तो आज मैं आपको यही दुआ बताने जा रही हूँ कि हमारे गुनाह माफ हो जाए और आखिरत में हमें कोई भी पूछताछ ना हो। तो इसीलिए मैं आपको बताते रहती हूँ कि कोई भी शख्स इस दुनिया से चले जाएंगे तो आखिरत की दुनिया की अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हमारे अमल नामा हो, हमारी नीयत हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जब हमें इस दुन- जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम साथ हमारी नेकी लेके जाएं, ताकि हमारी आखिरत की दुनिया हम सवार के ही जाएं तो अल्लाह ताला हमें पल में जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो आखिरत की दुनिया से बचने के लिए, हम गुनाह से बचने के लिए आप ये वजीफा ज़रूर किया करें। अगर आप 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं तो आप 5 वक्त की नमाज में भी ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। तो हमारे गुनाह रत्ती भर भी नहीं रहेंगे। यानी कि हम जितना भी चाहते हैं कि हमारे ऐसे गुनाह ना हो, फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हमारे गुनाह बढ़ते चले जाते हैं। तो हम ना चाहते पर भी हम गुनाह में चले जाते हैं। तो पहली बात आपको अपनी जबान जबान संभाल कर बात करना है। जब हम जबान हलाते हैं तो ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं कि हम गुनाह में चले जाते हैं। यानी कि गंदी गंदी गाली देते हैं, किसी और को बुरा भला कहते हैं। तो ऐसा ना करें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी वजीफा अता किए हैं तो हम क्यों ना करके इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयारी कर लें। तो आप हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर पढ़े। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतो और फिर आखिरती हसनतो वकीना अजाबन नार। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतो और फिर आखिरती हसनतो वकीना अजाबन नार। आप ये दुआ औरों को भी सिखाए, अपने बच्चों को भी सिखाए, अपने भी खुद सीखे, ताकि हम गुनाह से हर एक बच्चा बच्चा बचे रहें। आमीन। अगर आपको मेरी ऐसी वजीफात अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके तक ऐसी ही वजीफात ला सकूं।